हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बीएसएस लर्निंग में। और मैं हूं आपका दोस्त, और ये हमारा पार्ट 3 है इडियम और फ्रेजेस की इस सीरीज़ में। तो आपको जैसे कि पता है कि आपको ये जो है ये 2x पे वीडियो देखनी है, ठीक है। तो आज फिर अब हम शुरू करते हैं। आज का हम इडियम देखते हैं ग्रास विडो। ग्रास विडो का मीनिंग होता है जो वाइफ अपने हस्बैंड से दूर रहती है, ठीक है। तो ग्रास विडो के लिए मतलब अगर आप सपोज करो इंडिया में हो और आपकी वाइफ जो है वो दूसरी किसी कंट्री में, कनाडा में है, ठीक है। या आप कनाडा में हो और आपकी वाइफ जो है वो इंडिया में है, तो आपकी वाइफ को बोला जाएगा ग्रास विडो, ठीक है। ये इसका मतलब है कि जो वुमेन है वो ज़्यादातर अपने पार्टनर से दूर रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इडियम देखते हैं नल एंड वॉइड। अच्छा, सपोज करो कि ये मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एक, तो ये जो पार्ट रह गया, मेरे को इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ। ये जो पार्ट ले गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, वॉइड, ठीक है। तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनअफेक्टिव, जो मतलब कानून जो है वो असामान्य हो, मतलब इनवैलिड हो, ठीक है। नल का मतलब होता है, नल मतलब कुछ भी नहीं, नन जिसे बोलते हो आप, नन, नल, एम्प्टी, ठीक है, और ज़ीरो, नल एंड वॉइड, ठीक है। वॉइड का मतलब खाली स्पेस, ठीक है। नल एंड वॉइड इसका मतलब इनफेक्टिव और नॉट वैलिड इन लॉ, अमान्य कानून, ठीक है। नल एंड वॉइड याद रखना है, नल एंड वॉइड मतलब खाली, एम्प्टी, नल मतलब ज़ीरो, ज़ीरो लॉ। ज़ीरो लॉ कौन सा हो सकता है, जो कि इनवैलिड हो, कोई है ही नहीं इस तरह का लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नर्स गर्च। इसका मतलब इसको थोड़ा सा मैं वैसे रिलेट करवा सकता हूँ। अच्छा, इसमें सपोज करो कि एक नर्स है हमारी, है ना। नर्स को जब भी आप देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, केयरिंग नेचर उसका, है ना। केयरिंग नेचर, हेल्पफुल, केयर करेगी वो, हेल्पफुल होएगी। बट अभी क्या है, नर्स जो है वो गरजने लग पड़ी, यानी नर्स को जो गुस्सा आ गया, ठीक है। गुस्सा आएगा तो क्या होगा, अगर नर्स को गुस्सा आएगा तो पहले तो वो केयर करती थी आपकी, अब क्या करेगी, अब वो चांटे लगाएगी, ठक क्या कर रहे हो यार, गलत कर रहे हो तुम, तो गुस्सा हो जाएगी वो, क्राई आउट, ठीक है। यानी शत्रुता का भाव रखना, ठीक है। नर्स गर्ज का मतलब आ जाता है शत्रुता का भाव रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑयली टंग। ऑयली टंग तो आपने सुना होगा कि यार तेल मत लगा, तेल मत लगा, है ना, यानी चापलूसी मत कर, ठीक है। फ्लैटरिंग वर्ड्स, तो ये तो शायद आपको सुना ही होगा, आपने यूज़ भी किया होगा। ऑन वंस गार्ड। ऑन वंस का गार्ड मतलब खुद का गार्ड बन जाना। तो खुद खुद का जब गार्ड बन जाओगे आप तो क्या रहोगे, सावधान रहोगे, है ना। जैसे गार्ड गार्ड का काम क्या होता है, सावधान रहता है ना। जैसे बैंक में गार्ड खड़ा होता है इस टाइप का, या सिक्योरिटी गार्ड में, जहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तब देखोगे कि इस तरह से गार्ड खड़े रहते हैं सिक्योरिटी पे, है ना। पार्किंग में आपने इस टाइप के गार्ड देखे होंगे, मॉल्स में इस टाइप के गार्ड रखे होंगे। अब आप क्या, इसने क्या बोला, ऑन वंस गार्ड, अब आप खुद ही एक गार्ड बन गए, तो आप खुद ही क्या रहोगे, संकेत रहोगे, ठीक है, सचेत रहोगे, सावधान रहोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सारी पॉसिबिलिटीज़ देखोगे डेंजर की, थ्रेट्स की, मतलब खुद ही आप एक, मतलब क्या बोलेंगे उसको, सचेत रहने लग पड़ोगे ना, सावधान। सावधान इंडिया जैसे आता है आपका, सावधान रहे, सचेत रहें, ठीक है। तो ये है ऑन वंस गार्ड। ऑन वंस लास्ट लेग। अभी देखो, सबसे पहले आपने देखा होगा कि आप जो हो, अगर दो टांगों पे खड़े हो, अगर थक जाते हो तो एक टांग को धीरे धीरे फोल्ड करने लग पड़ते हो और एक टांग पे खड़े रहने लग पड़ते हो, है ना। तो अब ये क्या बोल रहा, ऑन वंस लास्ट लेग, कि पहले तो एक टांग फोल्ड करी, अब तो दूसरी भी फोल्ड करने की, मतलब ख़त्म होने की स्थिति में है, अब तो भाई सीधा डेथ में पहुंच जाएंगे। क्योंकि जैसे अगर सपोज करो बीमार था तो पहले एक टांग उठा रहा होगा, है ना, ये कि चले एक को रेस्ट दे देता हूँ। अब तो ये भी थक गई और ये भी थक गई, यानी ख़त्म, अंतिम समय, अब तो ख़त्म होने की स्थिति में, अब तो चक्कर खा के हम गिर ही जाएंगे, ठीक है। ऑन वंस लास्ट लेग, ठीक है। रूट एंड ब्रांच, तो ये पेड़ का सॉइल आ गया हमारे पास, तो ये रूट्स आ गई और ये ब्रांचेस आ गई, यानी सारा पेड़ ही कवर कर दिया। इसका मतलब है कंप्लीट, कंप्लीट थ्रू आउट, पूर्ण रूप से, ठीक है। जब कोई बोलेगा रूट एंड ब्रांच, यानी रूट्स भी आ गई
और ब्रांचेस भी आ गई, तो रूट्स और ब्रांचेस दोनों आ गई, इसका मतलब कंप्लीट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रन द गॉन्टलेट, इसका क्या मतलब था? इसका ये है कि सपोज करो ये क्या है कि इसको बोलते हैं अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस कैसे? ये क्या है? ये एक सज़ा होती है जिसमें से हमें इसके बीच से गुजरना होता है। ठीक है, ये जैसे ये थोड़ा सा मैं साफ़ करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखो, ये जो बंदा जा रहा है ना, ठीक है, ये गुजर रहा है, और ये जो बंदे हैं, ये बंदे जो हैं, ये इनको क्या करेंगे? इसको सज़ा देंगे इस बंदे को। तो ये इस गली में से जो गुजर रहा है, इसको बोलते हैं रन द गॉन्टलेट। तो इसमें क्या है? बुरे अनुभव से गुजरना। देखो, अब इसको मार रहे हैं ना सारे, तो इसके लिए कैसा अनुभव है? बुरा एक अनुभव है ना, बुरा एक अनुभव है, जिससे कि ये इसको कभी भी नहीं भूल पाएगा कि यार मेरे को इतने बंदों ने मारा, बहुत बहुत बुरी तरह मारा, है ना। तो उसको बोलते हैं टू गो थ्रू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल मतलब यार तो कोई बड़ी बात थोड़ी कर रहा है, एक सामान्य सी चक्की तो चला रहा है, मतलब कोई नॉर्मल काम करना। ठीक है, कोई स्पेशल नहीं है, एक चक्की तो चला रहा है यार, लोग कितने बरसों से चला रहे हो। ठीक है, तो रन ऑफ द मिल मतलब मिल, देखो ये इसको चक्की को चला रहा था, ये तो कब से चल रही है। कोई इसको बोला यार तू क्या काम करता है? मैं जी चक्की चलाता हूँ। बोलेगा यार एक मिल ही तो चला रहा है छोटी सी, उसमें क्या है? इसमें तो पुराने ज़माने में भी लोग चलाते थे। इसका मतलब ऑर्डिनरी विद नो स्पेशल और इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं रूल द रूस्ट। ठीक है, अब रूस्ट क्या होता है? रोस्ट क्या होता है? जहाँ पे ये कुक्कड़ वगैरह पालते हैं, और इनके ऊपर अगर आपको रूल करना है, यानी इन कुक्कड़ों के ऊपर रूल करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? रोब जमाना। ठीक है, रोब जमाना। ठीक है, रूल द रोस्ट। आगे आ गया रॉयल रोड। ठीक है, रॉयल रोड मतलब आसान रास्ता। ठीक है, रॉयल रोड मतलब सीधा 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 रास्ता हो जाएगा, रॉयल रोड हो गया भाई। ये तो रॉयल है, यहाँ से जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी होंगे, है ना, इस टाइम तो नरेंद्र मोदी जी हैं, अब आने वाले समय पे पता नहीं कौन रहेगा, क्या पता वही रहे या कोई और रह गया। तो इसका मतलब रॉयल रोड, यानी यहाँ से रॉयल बंदे जाएंगे, यानी आसान रास्ता है, इसमें से कोई भी पास हो सकता है। ठीक है, रॉयल रोड। रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन मतलब जो काम आप कर रहे हो उसको करते रहना। ठीक है, तो ये देखो, ये जो था ये एक स्टोन था। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? इसको हिला रहा है। ठीक है, जो काम स्थिर था उसको थोड़ा उसको हिलाना। ठीक है, रॉक द बोट। अभी क्या था? एक तरफ हाथी था और एक ही तरफ गधा था। अब ये गधा क्या कर रहा है? इसको हाथी को तंग कर रहा है ना। बट इसे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर ये हाथी यहाँ से हिलेगा तो ये भी बोट में साथ में ही डूब जाएगा। तो रॉक द बोट मतलब दूसरों के लिए समस्या पैदा करना। ठीक है, ये देखो डोंकी है ना, डोंकी को क्या पता अगर ये हाथी गिर जाएगा तो ये भी डूब ही जाएगा, है ना। तो ये क्योंकि चप्पू तो उसके पास है, तो अभी उसको डरा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डोंकी क्या कर रहा है? रॉक द बोट मतलब बोट पे ऐसे उछल रहा कूद रहा है। ये देख, मैं इधर डांस करके दिखाऊंगा अभी। हाथी भाई साहब को क्या डर पड़ा कि चला ये इधर उधर ना पलटा ही ना दे, है ना। तो लोगों के लिए समस्या पैदा करना। राइट हैंड मैन, हम बोलते हैं ना ये तो मेरा दायां हाथ है। ठीक है, मुख्य सहायक व्यक्ति। ठीक है, जो भी किसी का असिस्टेंट टाइप है ना, हम ये तो आपने सुना ही होगा कि ये तो मेरा दायां दायां हाथ है ना। तो राइम और रीज़न, या तो हम बोलेंगे ये एक राइम है, या तो ये इसमें तर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब हम सीधा सीधा बोलेंगे कि ये क्या है? एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ठीक है, ये आ गई एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, राइम और रीज़न, या तो राइम दे दो या तो रीज़न दे दो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर राइम एंड रीज़न बोल रहा है इसका मतलब इसके पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, रेस्ट ऑन वन लॉरेन, इसका मतलब ये होता है कि जो आपने पूरी ज़िंदगी कमाया है, ठीक है, जो आपने पूरी ज़िंदगी कमाया है उसी के ऊपर आप अपना आगे का यूज़ करो। ठीक है, उसी पैसे के ऊपर आप अपना खर्च चलाओ, जेब खर्च कराओ। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट।
ठीक है, जो पास्ट में आपने जमा पूंजी करी है अभी उसकी सहायता ही आप चलोगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भूतकाल की उपलब्धियों पर गुजारा करना या रहना। ठीक है, और वेरी लेड लेटर डे कौन सा होता है आपके पास? रेड लेटर डे बताओ कौन सा होता है? संडे वाले दिन रेड लेटर्स में लिखा होता है ना, ऐसे हॉलीडेज रेड लेटर में लिखी होती हैं, यानी वेरी हैप्पी और इम्पॉर्टेंट डेज। ठीक है, संडे को छुट्टी होती है ना आपको, तो संडे का कैलेंडर में क्या लिखा होता है? ऐसे रेड किया होता है ना, रेड हॉलीडेज़ को रेड किया होता है, यानी आनंदपूर्वक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट और हैप्पी डे। रेड हैंडेड मतलब अपराध करते समय पकड़ जाना। रेड हैंडेड पकड़ लिया इसको, तो शरेआम पकड़ लिया मैंने। ठीक है, रेड हैंडेड पकड़ लिया। रेड हैंडेड मतलब शरेआम पकड़ लेना। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब यहाँ दो लाइन्स थी और इनके बीच में क्या लिखा था वो भी पढ़ लिया, मतलब कि मतलब जान जाना। मैं तो ना रीड बिटवीन लाइन कर रहा हूँ, जो तुम बोल रहे हो ना और तुम क्या सोच रहे हो मैं वो भी सोच ले रहा हूँ, यानी कि तुम जो बोल रहे हो उसके बीच में क्या आप सोच रहे हो वो भी मैं समझ रहा हूँ, यानी अंडरस्टैंड मतलब जान जाना। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। रेनी डेज में क्या होता है? रेनी डेज में बारिश पड़ती है और अगर आपके पास छाता ना हो तो ये बड़े कष्टदार पूर्वक नाम होते हैं। या कोई आप ऐसे भी सोच सकते हो, सपोज करो लेबरर है जो हमारे, है ना, लेबरर्स हैं बेचारे, अगर सिविल वाले मतलब जो ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अगर सपोज करो बारिश होती रहेगी, है ना, तो ये बेचारे मजदूर कहाँ से खाएंगे, है ना, जो ये इतनी मेहनत करके जो कमाते हैं और शाम को खाते हैं, तो ये बेचारे कहाँ से खाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए रेनी डेज मतलब ट्रबल डेज, आर्थिक कष्ट के दिन, मतलब पैसा खत्म हो जाएगा। अगर दिहाड़ी नहीं लगाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, तो वो खत्म हो जाएगा। तो रेनी डेज मतलब ट्रबल डे। रेन कैट एंड डॉग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर से कैट और डॉग बरस रहे हैं, बट इसे हम बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो हम बोलते हैं कि रेन वेरी हैवीली, यानी रेन कैट एंड डॉग। ठीक है, कैट एंड डॉग्स मतलब ऊपर से तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि ऐसे लग रहा है कि कुत्ता बिल्ली टपक रहे हैं ऊपर से, यानी बड़ी बड़ी बूंदी गिर रही हैं। इसका मतलब वेरी हैवी रेन होना, तेज़ बारिश होना। क्यूर फिश, ये एक ऐसी फिश है ना, बहुत बेकार बहुत बदसूरत फिश होती है देखने में। ठीक है, तो ये जो है ये हम मीडियम उसके लिए करते हैं जो मतलब अजीब व्यक्ति हो। ठीक है, अजीब व्यक्ति, क्योंकि ये जो फिश है ना ये देखने में भी बड़ी अजीब होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यार ये बड़ा अजीब व्यक्ति है, क्यूर फिश। ठीक है, क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब है कि सपोज करो जहाँ से तुम्हारा खाना आ रहा है, ब्रेड एंड बटर यानी जहाँ से तुम्हारी रोजी रोटी आ रही है। क्वारल मतलब झगड़ा कर लेना। ठीक है, जहाँ से तुम्हारी रोटी आ रही है वहाँ पर ही झगड़ा कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिंपल है कि जहाँ से आप कमा रहे हो, सपोज करो आप कंपनी में काम कर रहे हो, वहीं लड़के आ जाना तो कंपनी वाले क्या निकाल देंगे आपको। तो जहाँ से आपका ब्रेड एंड बटर यानी घर की रोटी चल रही है वो ही वहाँ पर ही लड़ाई कराना। पुट द कैट अमंग पिजन, अच्छा आप बताओ इतने सारे पिजन बैठे होंगे वहाँ, धीरे से आप क्या करोगे, बिल्ली छोड़ाओगे तो क्या होगा, तो बेचारे कबूतर तो भड़क ही जाएंगे ना, भड़क जाएंगे मतलब भागेंगे सारे। तो जो देखने वाला भी होगा भी बोलेगा यार क्या पागलों वाले काम कर रहे हैं, इतने कबूतर बेचारे बैठे थे खाना खा रहे थे और तूने वहाँ बिल्ली छोड़ दी, क्यों भड़क जाएंगे, है ना, भड़क जाएंगे। तो इसका मतलब है कोई ऐसी बात बोल देना जिससे ज़्यादा लोग भड़क जाएं। ठीक है, तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो ये है कार्ट, इसे बोलते हैं हम कार्ट। ठीक है, और ये है हमारा हॉर्स भाई, घोड़ा भाई। अब क्या किया, कार्ट तो पहले पीछे लगता था ना, तो अभी क्या किया, किसी मेरे जैसे महानुभाव व्यक्ति ने कार्ट उसके आगे लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि गलत तरीके से काम को शुरू करना, उल्टे सिरे से काम को शुरू करना। ठीक है, जैसे आपको लिखना था जी, द लिखना था, तो आप कैसे लिख रहे हो, पहले ई लिख रहे हो, फिर टी लिख रहे हो, फिर एच लिख रहे हो, फिर टी लिख रहे हो ना, ऐसे उल्टे सिरे से काम शुरू कर रहे हो आप। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। और ये क्या है, आपका कार्ट है जिसमें आप बैठते हो। ठीक है, बुग्गी। पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, अब ये देखो पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, अब ये इंसान है। ठीक है, ये इंसान ये कर रहा है, ये इतने हैवी 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 हैवी
टायर उठा रहा है, खुद ही उठाई जा रहा है। तो पुट वंस, वंस मतलब अपने आप पे रख, ऐसे इमेजिन कर लो, शोल्डर अपने कंधे, टू द व्हील अपने कंधों पे बड़े बड़े हैवी हैवी व्हील को उठाना। तो इसका मतलब कठिन कार्य को करना, स्वयं ही अपने कठिन कार्य को कर लेना, है ना। इतना कठिन कार्य बोलता हूँ मेरे को कोई नहीं चाहिए, मैं खुद ही कर लूँगा, तो उसे बोलते हैं पुट वंस शोल्डर टू द व्हील। पुट वंस फुट डाउन, अच्छा अभी ये क्या था, ये हमारा एक भाई साहब था, इसके पैर में था प्लास्टर, ठीक है, ये प्लास्टर था। तो अभी ये क्या बोल रहा है, ठीक है, अभी इसने एक सुंदर महिला को देखा, इसके दोस्त ने भी देखा, तो ये तो इसको लेके जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसका दोस्त तो देख के खुश हो रहा हो, भाई ये सुंदर महिला, है ना। पर ये क्या बोल रहा, भाई मैं ना अपना पैर नीचे रख दूंगा, मेरे को भी रोक, मेरे को भी रोक, मैंने भी देखनी, मैंने भी देखनी, ठीक है। ये दिल पे नहीं लेनी कि कोई भी बात, है ना, ये सिर्फ कहानी आपको याद करवाने के लिए लेके जा रही है, ठीक है। तो इससे गलत कोई मैसेज नहीं फैलाना, ठीक है, कि ऐसे गलत समाज में हमारे को वैसे नहीं देने चाहिए ऐसे एग्जाम्पल, बट ठीक है, मेरे को आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा देना पड़ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई मैं पैर नीचे रख दूंगा, देख लें, रोक रोक, मेरे को भी रोक। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपनी जो शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना, ठीक है। तो टू यूज़ योर अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, पुट वंस फुट डाउन, ठीक है। ये प्लास्टर हुआ था, तो इसके दोस्त ने भी रोक दिया, चल यार अब तो बोल ही रहा है तो ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में रखना मतलब कोल्ड, अच्छा बताओ कोल्ड स्टोरेज, अगर हम सपोज करो आटा, है ना, क्यों रखते हैं ये कोल्ड स्टोरेज में, क्यों रखते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या होता है कोल्ड स्टोरेज में रखने का, ठीक है। इसका एक ही रीज़न होता है कि हमारा जो इसका अगर फूड जो हमने रखा है वो रेंसिड जो है वो जल्दी ना हो, है ना, ख़राब जो है वो जल्दी ना हो, थोड़ी डिले आ जाए। तो अगर कोई बोले पुट इन कोल्ड स्टोरेज मतलब उसको डिले करो, ठीक है, काम को निलंबित करो, मतलब काम को अभी के लिए रोक दो, ठीक है, डिले करो उस काम को, है ना। कोल्ड स्टोरेज के, फ्रिज क्या काम करता है, किसी चीज़ को ख़राब होने में डिले करवाता है ना। अगर सपोज करो अगर हम बाहर कोई चीज़ है वो एक दिन में ख़राब हो जाएगी, तो फ्रिज में वो 2 दिन में होगी, इसका मतलब वो ख़राब होने में चीज़ को डिले करता है। तो ऐसे जब कोई बोले पुट इन कोल्ड स्टोरेज, इसका मतलब कि किसी चीज़ को डिले करवाओ, ठीक है। पुट अ स्पोक इन द वंस व्हील, अच्छा ये आपको पता है एक ऐसे व्हील होता है, ठीक है, व्हील के ऐसे चक्के होते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, इस चक्के में ना ऐसे एक लोहे की रॉड डाल दे रहे हो, ठीक है, ऐसे लोहे की रॉड डाल दे रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, चक्का रुक जाएगा आपका, है ना। तो चक्का रुक जाएगा, तो इसको इसको बोलते हैं कि काम में बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। तो पुट अ स्पोक इन वंस व्हील मतलब अपने ही उसमें व्हील में डंडा डाल देना। तो अब क्या करेगा, अगर डंडा डाल दोगे तो वो अपना व्हील जो है वो घूमेगा नहीं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम काम में बाधा उत्पन्न करना। पुट द बूल ओवर समबडीज आईज, अच्छा ये देखो, अब इसको तो देख के पता लग रहा है कि इस इडियम का मीनिंग क्या होगा, है ना। तो जैसे ये इसकी यहाँ पे आंखें थी बेचारे की, ठीक है, यहाँ पे इसकी आंखें थी, अब क्या किया, इसकी आंखें थोड़ी सी बना देते हैं। अब क्या किया, इसकी आंखों पे टोपी बांध दी, है ना। अब अगर इसकी आंखों में टोपी बांध दी तो इसको तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो किसी को भ्रमित करना, ठीक है, उसको सच ना बताना, इसका मतलब है पुल द वूल ओवर द समबडीज आईज, ठीक है। पुल वंस लेग, ये तो चलो आपको पता ही है कि अगर किसी की हम टांग खींच रहे हैं, बोलते हैं ना यार टांग टांग खींचाई मत कर मेरी यार, टांग खींचाई मतलब मेरा मजाक मत उड़ा, ठीक है। पुट वंस लेग, ये तो आपने यूज़ किया होगा कभी ना कभी। प्रोन्स एंड कॉन्स, प्रोन्स एंड कॉन्स का मीनिंग होता है लाभ और हानियाँ। लाभ जैसे कि हमारी गाड़ी है ना, गाड़ी से कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। और कार हमें बहुत सेफ, बारिश वाले मौसम में भी हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है ना। तो इसके क्या हैं एडवांटेजेस। प्रोन एंड कॉन्स मीन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, इसका मतलब होता है क्रोध शांत करना, ठीक है। पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, इसका मतलब होता है कि क्रोध शांत करना। ये ना मतलब पुराने ज़माने में थी कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा वेव्स वगैरह उछल रही हैं, तो उसमें क्या करते थे, ऑयल डाल देते थे, ठीक है, जिससे कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती थी और लहरें जो है वो कम उठती थी, ठीक है। तो इसमें ये मीनिंग है, ठीक है। पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर,
तो इसको देखो, कुछ कहानियाँ मैं बनाता हूँ तो उसको अपने रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, कि ये अच्छा ऐसा ही होता है ना। तो ये मैं सिर्फ कहानी इसलिए बोलता हूँ कि आपको आपको याद रहे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि पोर करना हमें ट्रबल वाटर में ऑयल, ऑयल को क्यों हम डालेंगे, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो वाटर को शांत कर देगा, ठीक है। क्रोध, शांत या लड़ाई, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, क्रोध या लड़ाई को शांत करना, ख़त्म करना। पोक वंस नोज, पोक वन नोज का मतलब है, ये नोज बन गया, ये किसका नोज बन गया है ना, चलो जो भी है, ठीक है। अब नोज बन लग रहा थोड़ा थोड़ा, है ना, चलो जो भी है। अब पोक वंस नोज का मतलब है काम, किसी दूसरे के काम में दखल देना है, क्या हो रहा है, ऐसे करना, है ना, दूसरे के काम में दखल देना, कि क्या क्या है, क्या कर रहा है, ओ यार ऐसे नहीं, ऐसे कर, तो उसे बोलते हैं हम पोक वंस नोज, ठीक है। पॉइजन समवंस ईयर, ये तो इनकी लेडीज़ की शक्ल से ही आपको पता लग गया, पॉइजन समवंस ईयर मतलब चुगली लगाना, ठीक है। टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर, ठीक है। तो ये देखो इजी हैं कुछ इडियम एंड फ्रेजेस। प्ले टोरेंट टू, इसका मतलब क्या होता है कि एब्सेंट हो जाना, बिना बताए, मतलब गायब हो जाना, ठीक है, बताया नहीं किसी को और भाई साहब हम तो गायब हो गए, बिना परमिशन के गायब हो गए हम, ठीक है। प्ले सेकंड फिडल, अच्छा इसको वायलिन बोलते हैं, इसको फिडल बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ना जब ये तो मेरा रोल प्ले कर रहा है ना, ये तो ये मेरा रोल प्ले कर रहा है, यानी मतलब कि ये तो मेरे साथ सबॉर्डिनेट पोजीशन पे ही है ना, ये मेरे बाद लुक आफ्टर कर रहा है ना, ये मेरे सेकंड प्लेस पे है, ये मेरे सेकंड फिडल पे है, ठीक है। तो इसका मतलब सेम काम कर रहा है बट उसका एक सबॉर्डिनेट है, ठीक है। तो प्ले सेकंड फिडल, ठीक है। जैसे वायलिन और फिडल, ये दोनों का काम क्या है, सेम साउंड देंगे, बट किसी को देख के तो नहीं ना पता लगेगा अच्छा ये वायलिन और ये फिडल, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या कर रहा है, ये वायलिन का सबॉर्डिनेट बन रहा है, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है वायलिन टूट गया किसी का, तो फिडल जो है ये वायलिन की जगह काम आ रहा है, ठीक है। प्ले डक एंड ड्रेक, टू टेक समवन बैडली, डिसऑनेस्ट करना विद देम, टू नॉट टेकिंग देम सीरियसली, ठीक है। तो इसका इडियम का मीनिंग आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। प्ले डक एंड ड्रेक्स मतलब कि यार किसी के साथ ना ऐसे डिसऑनेस्ट वे में ट्रीट करना किसी को, ठीक है। पिक द गॉन्टलेट, तो इसमें क्या है कि ये गॉन्टलेट को क्या, इसको क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ग्लव्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि यार मैंने चुनौती स्वीकार कर ली, कि तू मेरे को बोल रहा ना मेरे को पंजे में हरा देगा, हरा के दिखा, मैंने पिकअप द गॉन्टलेट। ये गॉन्टलेट क्या होता है, ये होता है लूज, ये ग्लव्स होता है लोहे का, ठीक है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मतलब पेनी पेनी बचाएगा और बड़े पैसे जाने देगा, पेनी वाइज पाउंड फुलिश मतलब ये, अच्छा ये देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, ये इतना बड़ा चिकन पड़ा है, इनको कोई नहीं खा रहा है, बट ये देखो छोटे से टुकड़े के लिए आपस में लड़ रहे हैं, इसको बोलेंगे पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेनी मतलब एक पेनी बहुत ही, सपोज करो रुपीज़, और रुपीज़ का पैसा, ठीक है, ठीक है। पैसों छोटे छोटे पैसों के लिए करना, बट रुपये जा रहे हैं उसके लिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंजूसी करना और बड़े खर्चे ज़्यादा कर देना। पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज का मतलब होता है, मतलब ये पता किस लिए यूज़ होता था, वैसे आपको एक स्टोरी भी बता देता हूँ। ये जो थे कुछ, जैसे पुराने ज़मानों में जो राजे महाराजे थे ना, वो टैक्स कलेक्ट करते थे, तो ये क्या करते थे, कईयों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे, उनको वो क्या बोलते हैं, यार ये तो मेरे ना अब नाक से देना पड़ रहा है, मतलब यार ये बहुत ज़्यादा मनी जो है वो किसी को दे देना, ठीक है। तो इसका इडियम का मतलब है व्यर्थ से ज़्यादा पैसे दे देना, यार इतना तो डिजर्व ही नहीं करते, तो फिर भी देने पड़ रहे हैं ना टैक्स। तो ये है पे थ्रू द नोज, पे द पाइपर। तो एक्चुअल में ये क्या था, पे द पाइपर, इन्होंने एक बंदा बुलाया, इनके एक गांव था जिस गांव में बहुत ज़्यादा चूहे आ गए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक पाइपर को, ये बाजा बजाने वाला बुलाया, ठीक है। तो इस बाजे वाले ने क्या बोला, भाई साहब मैं ना बाजा बजा के सारे चूहों को दौड़वा दूंगा, ठीक है। तो गाँव वाले बहुत खुश हो गए, यार वाह वाह वाह, ये मतलब ये बजाएगा बाजा,
और सॉन्ग बजाएगा और ये जो है वो चूहे भाग जाएंगे। तो सारों ने थोड़े थोड़े 2-2 रुपये करके पैसे इकट्ठे करके इस बाजे वाले को बुला लिया। बट क्या हुआ, जैसे ही बाजे वाले ने बाजा बजा के हटा और ज़्यादा चूहे आ गए। तो इसका मतलब होता है टू पे द कॉस्ट ऑफ समथिंग अनफेवरेबल कंसिक्वेंस ऑफ एक्शन और प्लेजर। मतलब कि जो चीज़ आप सोच रहे थे कि ऐसे होने वाली है बट ऐसा नहीं होगा, अनफेवरेबल होगी, मतलब उसका उल्टा हो गया। आपको लग रहा था अच्छा ये तो चूहे भाग जाएंगे, बट इसका ऑपोजिट हो गया, चूहे और आ गए। ठीक है, पे द पाइपर। पास्ट मास्टर हमारे APJ अब्दुल कलाम जी को भी आप बोल सकते हो। ठीक है, विशेषज्ञ जिसे बोल देते हैं, पास्ट के मास्टर हैं ये तो, है ना। तो ये हैं हमारे विशेषज्ञ। पेंडोरा बॉक्स, ये क्या है, एक समस्याओं का भंडार। ठीक है, पेंडोरा बॉक्स को बोलेंगे हम समस्याओं का भंडार, सोर्स ऑफ ट्रबल, अननोन फ्यूचर, समस्याओं का भंडार। पाल्मी डे का मतलब होता है खुशहाल पूर्ण, शांतिपूर्व पूर्ण दिन। ठीक है, डेज ऑफ हैप्पीनेस, जब आपको डिग्री मिली होगी या मिलनी होगी तो ये कन्वोकेशन होती है जिस वक्त आप ये टोपियाँ फेंकते हो ना। मैं तो यार सरकारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से गया था, तो हमारे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को ही बुलाते हैं, बाकी तो बुलाते नहीं किसी को। हमारे को तो ऐसे दे दी थी चुपचाप डिग्री। ठीक है, तो हमारे लिए ये पाल्मी डेज नहीं रहे थे, बट हो सकता है आपके अदर प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में होता। हमारे वाले में नहीं दिया था, हमारे वाले ने फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को बुलाया था और दे दिया था। बताना आपके क्या है रीति रिवाज आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के ना। मेरी यूनिवर्सिटी ने तो नहीं दिया था, उन्होंने फर्स्ट सेकंड वाले को ही बताया था। वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेरे ख्याल से तीनों लड़कियाँ थी हमारे में, बाकी मुझे याद नहीं इतना। तो चलो, पाल्मी डेज से याद रखना। पाल्मी डेज मतलब खुश होने डे, जब डिग्री कंप्लीट होती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो उसे बोलेंगे पाल्मी डेज। ओपन क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन ये होता है कि इसमें सपोज करो एक क्वेश्चन है ना, तो इसमें प्रश्न बहुत और इस ओपन क्वेश्चन मतलब क्या कैसे बताऊँ इसको मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पे पानी है ना, वाटर है, कोई इसको बोलेगा ये H2O है, कोई इसको बोलेगा पानी है ना। तो ये दोनों ही सही हैं, पानी भी है और H2O भी है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे ओपन क्वेश्चन है, यानी जिसके एक से ज़्यादा उत्तर सही उत्तर हों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वंस इन ब्लू मून, अच्छा वंस इन ब्लू मून पता क्या होता है? वंस इन अ ब्लू मून को आपने याद रखना है वंस इन अ फुल मून। ठीक है, फुल मून याद रख लेना, वंस इन अ फुल मून। तो आपको पता महीने में सिर्फ एक बार फुल मून निकलता है, तो इसका मतलब बहुत कम, लगभग कभी कभी नहीं होना, बहुत कम, ऑलमोस्ट रेयर। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, ये शायद आपने यूज़ भी किया होगा, वंस इन अ ब्लू मून। वंस एंड फॉर ऑल, टीचर बोलती है ना, मैं तुम सभी को एक बारी लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अब कोई भी मेरे को नॉइस नहीं चाहिए। तो वंस एंड फॉर ऑल, वंस मतलब एक बार और सभी के लिए, मैं सभी को एक बारी चेतावनी दे रही हूँ कि इसके बाद मेरे को आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारी टीचर ने, शायद आपने भी सुना होगा। तो नाउ एंड फॉर द लास्ट टाइम इस इडियम का मीनिंग है। ठीक है, टेक समथिंग बाय स्टॉर्म, मोए मोए, ये शायद आपने सुना होगा, आजकल मोए मोए बड़ा फेमस है यूट्यूब पर, है ना। मोए 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 मोए, जिस मर्जी को देख लो, छोटे छोटे बच्चों को देख लो, वो भी मोए मोए कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब होता है टेक समथिंग बाय स्टॉर्म का मतलब एकदम से, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी वो हो जाना, क्या बोलेंगे इसको, मतलब प्रचलित हो जाना, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड होना, है ना, वाइडली स्प्रेड होना। ठीक है, और बहुत जल्दी क्विकली फेमस हो जाना किसी चीज़ का, मोए मोए, है ना। तो ये क्या हुआ, टेक समथिंग बाय स्टॉर्म। टेक अवे वंस ब्रीथ, भाचुक्का हो जाना, या ओ भाई मैं तो डर गया। ठीक है, बोल देना यार तूने तो मेरी सांस निकाल दी, मतलब एकदम से सरप्राइजिंग हो जाना और एकदम से भौचक्किया हो जाना, है ना। तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो ये तो आपको पता है जंगली आग कितनी जल्दी फैलती है, तो इसका मतलब होता है जल्दी फैलना। शेक अ लेग, अच्छा आपने देखा होगा कुछ लोग बैठे बैठे अपनी टांगों को हिलाते रहते हो, है ना। तो उनको बड़ी हरी होती है, जल्दी होती है कि फटाफट काम खत्म हो जाए, है ना।
तो शेक अ लेग का मतलब होता है टू हरी अप, जल्दी करो, शेक अ लेग। साला डेज ये होता है किशोरावस्था, ठीक है। ये होता है सपोज करो 10 से लेकर 18 साल की जब ऐश करते, 16 साल की रखो, ठीक है। तो ये एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, यूथ, जैसे टीनेजर एज बोल लो, है ना। तो ये वो वाले डेज होते हैं। उसके बाद तो ज़िंदगी और बढ़िया हो जाती है। स्नेक इन द ग्रास, है ना, ग्रास था और इसमें स्नेक भाई भी था। मतलब पार्क तो हमने बनाया था बट स्नेक भाई भी बैठा है कि कब आप आओगे और मैं कब आपको डस लूँ, ठीक है। गुप्त रूप से विश्वासहीन दोस्त, ठीक है। तो वैसे तो आपको लगेगा ये मेरा दोस्त ही है, बट ये चुप कर ग्रास में बैठा होगा और जैसे ही आप इसके ऊपर पैर रखोगे ये ठक डस देगा आपको, ठीक है। तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब है कि सही अच्छा दोस्त नहीं है आपका, विश्वासहीन दोस्त नहीं है, है ना। स्नेक इन वंस शूज, सांप ही बन गया भाई, शूज में सांप ही घुस गया, इसका मतलब है नर्वस हो जाना। सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है साउंड बॉडी, सुना होगा आपने, है ना। यार इसकी तो बहुत साउंड बॉडी है, यानी अच्छी बॉडी, ठीक है। तो ये सेफ एंड साउंड का मतलब है सेफ, सिक्योर, अनहार्म्ड, अनहर्ट, ठीक है। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, मतलब पहले ना ऐसे ऐसे आप बातें घुमा रहे थे, यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया सर जी, वो हो गया। फिर किसी ने तो आपको तो कुछ तेरे को सही से बताना है कि नहीं बताना है, सेट कर ले अपने रिकॉर्ड को, स्ट्रेट कर ले उनको एकदम से, यानी जो है वो सच सच बताना, सर ये ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। तो सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, इसका मतलब है सीधा सीधा बता देना कि हाँ सर ये ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं। बाकी आपको मैं एक छोटा सा टेस्ट भी रख लूँगा, क्योंकि जो मैं इडियम्स बता रहा हूँ उनकी अगर आपको याद रहेंगे तभी फ़ायदा है। तो एक छोटी सी असाइनमेंट कर लेंगे जिसमें मैं आपको मीनिंग पूछ लूँगा उनसे, है ना। तो आपको ये प्लेलिस्ट दी है मैंने, ठीक है। प्लेलिस्ट से ही आपको देख लेनी है अगर आपका मन करता है। तो अगर कोई भी आपके अगर इसके अलावा सुजेशन है, ठीक है, इसके आप चाहते हो कि नहीं सर आपको ऐसे ऐसे बनाना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा और उसके ऊपर अमल करूंगा, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करूंगा अपनी वीडियोस में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।